नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में यातायात पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट और ब्लैक फिल्म लगी लग्जरी गाड़ियों पर कसा शिकंजा। रीवा में सोनम वांगचुक के समर्थन में धरना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। शोपीस बना रीवा का ऐतिहासिक घंटाघर, बंद पड़ी हैं घड़ियां। रीवा में गुरु पूर्णिमा उत्सव की तैयारियां तेज, सजने लगे शहर के प्रमुख मठ मंदिर। रीवा में 1052 शीशी नशीली कफ सिरप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, कार जब्त। रीवा में करोड़ों की गौशालाएं फेल, सड़कों पर आवारा मवेशियों का कब्जा। मऊगंज में शादी के 3 महीने बाद विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी। सतना में बिरला फैक्ट्री का रोपवे टूटा, सड़क पर गिरी 3 ट्रालियां, टला बड़ा हादसा। मैहर में प्रभारी मंत्री ने कहा, पतियों के भरोसे न चले महिलाओं की सरकार। सीधी के बुहिमाड़ में लगा मेगा हेल्थ कैंप, कलेक्टर ने सुनी समस्याएं, 197 ग्रामीणों का हुआ इलाज। सीधी में सफाई के दौरान महिला को कोबरा ने डसा। सीधी के रजडीहा में दीवार तोड़कर लाखों के जेवर ले उड़े चोर। सिगरौली में 2 अलग अलग जगहों पर पेड़ से लटके मिले शव। रीवा में भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और संदिग्ध वाहनों पर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने रविवार को एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर थार और फॉर्च्यूनर समेत कई महंगी लग्जरी गाड़ियों की सघन जांच की गई। इस दौरान कई वाहनों में असली नंबर प्लेट छिपाकर फर्जी नंबर प्लेट लगी मिली, जबकि कई गाड़ियों में नियमों के विरुद्ध ब्लैक फिल्म पाई गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराधी अपनी पहचान छिपाने और नशीली कफ सिरप की तस्करी व अवैध परिवहन जैसी आपराधिक गतिविधियों के लिए इस हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जांच प्रभावित होती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी व वैधानिक कार्रवाई की गई है। देश के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के आंदोलन के समर्थन में अब रीवा के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार को कोठी कंपाउंड स्थित संभागायुक्त कार्यालय के समीप छात्र छात्राओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। धरने पर बैठी छात्राओं और प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेता शिव सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिनों से आमरण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को बिना किसी सार्थक बातचीत के अलोकतांत्रिक तरीके से हिरासत में लेकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया है। लेकिन रीवा की जनता इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रहित में इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में है। उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ी है, बट सरकार उन्हें फोर्स कर रही है। जबकि सरकार से हम जवाबदेही मांग रहे हैं कि वो इस्तीफा दें, शिक्षा मंत्री चेंज करें, शिक्षा में सुधार करें। जो हमारे देश में इतने सारे पेपर लिए हुए, 7 साल में लगभग 70 पेपर लीक हो चुके हैं हर राज्य में। अब जब सेंट्रल लेवल के पेपर लीक हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। तो हम यही चाहते हैं कि शिक्षा में जो चोरी हो रही है वो बंद हो, पेपर लीक जैसे समस्याएं दूर हों और शिक्षा मंत्री जो प्रेजेंट टाइम के धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो इस्तीफा दें। 21 दिनों से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर थे। और ये जो देश में अंग्रेजियत हुकूमत बैठी है, इसने लोग कहते हैं उन्हें हिरासत में लिया, पर हम तो ये कहते हैं कि उनका अपहरण हुआ है। मतलब जैसे नकाबपोश अवस्था में डकैती डालने जाता है, इस तरह से मोदी सरकार के जो पुलिसकर्मी हैं वो डॉक्टर के भेष में वहां पर मंच में पहुंच करके और उनको वहां से उठाने का काम किया। और इतने दिन से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक मंत्री का इस्तीफा ये सरकार नहीं ले सकी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषी हैं, वो देश के आगे सरेंडर करें। रीवा शहर के हृदय स्थल पर स्थित ऐतिहासिक घंटाघर की घड़ियां रख रखाव के अभाव में अब महज एक शो पीस बनकर रह गई हैं। नगर निगम प्रशासन आम जनता की सुविधा के लिए इसी ऊंची इमारत पर चारों तरफ बड़ी घड़ियां लगवा रखी हैं,
ताकि राहगीर आसानी से समय देख सकें। लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण ये सभी घड़ियां लंबे समय से बंद पड़ी हुई हैं। हालात ये है कि अब ना तो इन घड़ियों में टिक टिक की आवाज सुनाई देती है और ना ही इनके कांटे अपनी जगह से हिलते हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग जब भी समय जानने के लिए ऊपर देखते हैं तो बंद सुइयों को देख असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर वक्त क्या हुआ है। इस घंटाघर का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। राजशाही जमाने में बने इस भवन पर तैनात कर्मचारी हर घंटे इसमें लगे बड़े घंटे को बजाकर पूरे शहर को समय की जानकारी दिया करते थे, जिससे लोग अपनी दिनचर्या तय करते थे। आज यह ऐतिहासिक धरोहर नगर निगम प्रशासन के अधीन है, लेकिन इसके संरक्षण और रखरखाव को लेकर प्रशासनिक बेरुखी साफ नजर आ रही है। लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई ये घड़ियां अब सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रही हैं। स्थानीय नागरिकों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है। भारतीय संस्कृति में भगवान से भी ऊंचा दर्जा पाने वाले गुरु की वंदना का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा इस वर्ष 29 जुलाई को बेहद श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस विशेष उत्सव को लेकर रीवा शहर के प्रमुख मठ मंदिरों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शहर के प्रसिद्ध साईं मंदिर, चिरौलानाथ धाम और ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग संस्थान सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक दिव्य वातावरण मिल सके। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने और दर्शन पूजन के लिए इन मंदिरों में हजारों की संख्या में भक्तों के जुटने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए मंदिर समितियों द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रीवा जिले के चुराड़ा थाना पुलिस ने आधी रात मुखबिर की सूचना पर करहिया रोड में पेंटियम पॉइंट कॉलेज के पास घेराबंदी कर एक कार को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर प्लास्टिक की बोरियों में भरी 1052 शीशियां अवैध नशीली कप सिरप बरामद की गई। पुलिस ने मौके से कार सवार तस्कर उपेंद्र द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वह नशे की यह बड़ी खेप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर आ रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसके मोबाइल फोन व अन्य कड़ियों के जरिए प्रयागराज से लेकर रीवा तक फैले नशे के इस पूरे सप्लाई नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। रीवा जिले में आवारा मवेशियों को सुरक्षा देने के दावे और उनके नाम पर बनाई गई बड़ी बड़ी गौशालाएं पूरी तरह कागजी साबित हो रही हैं। जमीनी हकीकत यह है कि मवेशी आज भी सड़कों पर डेरा जमाए हुए हैं, जिससे खासकर नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं का जमघट आए दिन भीषण हादसों की वजह बन रहा है। सिर्फ हाईवे ही नहीं बल्कि रीवा शहर के भीतर भी हालात बदतर हैं। शहर के मुख्य मार्ग, अमहिया रोड, अस्पताल चौराहा और मॉडल रोड जैसी व्यस्त सड़कों पर भी मवेशियों ने कब्जा जमा रखा है, जिससे न सिर्फ यातायात बाधित हो रहा है बल्कि राहगीर भी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस गंभीर समस्या और लगातार होते हादसों के बावजूद सड़कों से आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं तक पहुंचाने वाले नगर निगम के वाहन और अमला दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मऊगंज जिले के लौर थाना अंतर्गत पटपरा गांव में एक 21 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका उर्मिला कोल का विवाह महज 3 महीने पहले 29 अप्रैल को हुआ था। बताया जा रहा है कि शनिवार को ससुराल में धान की रुपाई करने के बाद जब वह घर लौटी तो अचानक उसे तेज उल्टियां होने लगी। परिजन आनन फानन में उसे अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस अचानक हुई मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही लौर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है। पटपरा से आया, खाना वाना खा के हम लोग सो गए 11 बजे। ये लड़कियां लोग खेलते रहे लूडो 12 बजे तक। एक के बाद सो खा पी के 1 बजे जगान के पापा चला उल्टी कर रहा है। एक के बाद ज्ञान हो गया, फिर मोटरसाइकिल है, फिर लेके ज्ञान डॉक्टरी होना ही के दिन फिर आज तो रात के हुआ है 4 चक्का है वहाँ हुआ लेके भगन आ बता। सतना जिले में रविवार दोपहर बिरला सीमेंट फैक्ट्री के रोपवे की 3 ट्रॉलियां अचानक टूटकर नीचे सड़क पर गिर गईं, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा नैना संगमनिया की खदानों से फैक्ट्री तक माल ढुलाई के दौरान हुआ। गनीमत यह रही कि जिस वक्त ट्रॉलियां नीचे गिरी उस समय वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इस घटना के बाद बेला और बठिया गाँव के ग्रामीणों ने बिरला प्रबंधन पर सुरक्षा और पर्यावरण नियमों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से आबादी वाले क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाले इस रोपवे की शिकायत प्रशासन से कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल घटना के सही कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं हो सका है और ग्रामीणों ने पूरे रोपवे सिस्टम की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
मैहर के पटेहरा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में आयोजित आंगनवाड़ी केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उस वक्त एक दिलचस्प और सीख देने वाला नजारा देखने को मिला जब मंच पर परिचय के दौरान प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोनी के पति संतोष सोनी को मंच से ही नसीहत दे डाली। दरअसल मंच पर जनप्रतिनिधियों का परिचय देते हुए जब मंत्री ने संतोष सोनी की तरफ इशारा किया तो हंसी मजाक के बीच बात महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व पर आ गई। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार महिलाओं को नेतृत्व देने और उन्हें आगे लाने के लिए प्रयास कर रही है, इसलिए उनके स्थान पर उनके पतियों को जिम्मेदारियां नहीं संभालनी चाहिए। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि वे मंत्री होकर अपने पति को प्रभारी जिले का काम सौंप दे तो यह गलत होगा। ठीक उसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष गीता सोनी को भी अपने पद की जिम्मेदारी खुद निभाने का मौका मिलना चाहिए। कलेक्टर, एसपी और विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी सहित तमाम अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुए इस वाक्य और मंत्री के इस संदेश की चर्चा पूरे आयोजन के दौरान बनी रही, जिसका वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत भी किया। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित है, नगर परिषद के दीदी, क्योंकि हम सरपंच के पति को क्या बोलते हैं, अब आपको तो पूरा अनुभव है। तो भाई क्या है कि हम महिलाओं को आगे तो लाना चाहेंगे, लेकिन फिर पीछे कर देते हैं तो ये तो फिर गड़बड़ है। नहीं तो हम भी मंत्री बने हैं, अपने पतिदेव को यहाँ प्रभार के जिले में भेज दें कि जाओ भैया वहाँ प्रभारी हम हैं, लेकिन आप वहाँ संभालो। ऐसा हमारी बहन को मत करिए। क्या है कि अगर हम बाहर निकाले हैं तो उन्हें बाहर आने देना चाहिए। सीधी जिला मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर दूर आदिवासी इलाके भुईमाड़ में रविवार को एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी व्यवस्थाएं देखने कलेक्टर विकास मिश्रा खुद पहुंचे। इस कैंप में भुईमाड़ और आसपास के क्षेत्रों से आए 197 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। साथ ही पशुपालन विभाग की टीम ने मवेशियों का भी इलाज किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर 15 गांवों में सड़क, बिजली और पीने के पानी की किल्लत सहित पीएचई विभाग की लचर कार्य प्रणाली की शिकायत की। जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार करने और हर ग्रामीण तक साफ पानी व सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए हैं। सीधी जिले के जोगी बहरा गांव में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जहां घर के कमरे की सफाई कर रही 40 वर्षीय उर्मिला कुशवाहा को एक जहरीले कोबरा ने पैर में डस लिया। सांप के काटते ही महिला का शरीर नीला पड़ने लगा और वह अचेत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बिना वक्त गवाए 108 एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय सीधी पहुंचाया, जहां तत्काल इलाज शुरू कर महिला की जान बचाई गई और बताया गया कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़े बिना समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण ही उर्मिला की जान बच सकी है। फिलहाल उनकी हालत अब स्थिर है। इस घटना के बाद डॉक्टरों ने बारिश के मौसम में सांपों से सावधान रहने और सर्पदंश की स्थिति में सीधे अस्पताल आने की सलाह दी है। सीधी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजडीहा में शनिवार रात चोरों ने एक मकान की ईंट की दीवार तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित भगवान दीन सेन के परिवार को घटना का पता रविवार सुबह तब चला जब कमरे की अलमारी और पेटी के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिछले 6 महीने के भीतर उनके साथ यह तीसरी बड़ी चोरी की वारदात है। इससे पहले उनकी मोटरसाइकिल और बर्तन गहने भी चोरी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस आज तक किसी मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। घटना की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और गांव में सीसीटीवी न होने के कारण मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। सिगरौली जिले से 2 अलग अलग स्थानों पर पेड़ से फंदे पर लटके शव मिलने की दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना रिलायंस पावर कंपनी परिसर की है, जहां शनिवार दोपहर से लापता श्रमिक जगदीश साकेत निवासी महदेवा का शव रविवार सुबह एक पेड़ से लटका मिला। ड्यूटी खत्म होने के बाद घर न लौटने पर परिजनों ने रात भर कंपनी के गेट पर जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सुबह पुलिस सर्चिंग के दौरान मौके से मृतक का टिफिन और मोबाइल बरामद हुआ। वहीं दूसरी घटना पोखरा गांव की है, जहां शुक्रवार से लापता 19 वर्षीय युवती लीलामती सिंह गौड़ का शव भी शनिवार को पेड़ से लटका पाया गया।
घटनास्थल पर युवती के कपड़ों की स्थिति और शव की ऊंचाई को देखते हुए ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि पुलिस शुरुआती पूछताछ के आधार पर इसे मानसिक तनाव से जुड़ा मामला मान रही है। दोनों ही मामलों में सिगरौली पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी फुटेज व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हर एंगल से बारीकी से तफ्तीश की जा रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते पूरे प्रदेश सहित विशेषकर विंध्य क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके तहत मौसम विभाग ने रीवा जिले में भारी बारिश, वज्रपात और धूल भरी आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। रीवा में आसमान में लगातार काले बादल छाए हुए हैं और आने वाले 2-3 दिनों तक रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। रीवा के साथ साथ विंध्य क्षेत्र के अन्य पड़ोसी जिलों जैसे सतना, सीधी, सिगरौली और शहडोल में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती घेरे के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में नमी आ रही है, जिसके चलते अगले 4 से 5 दिनों तक विंध्य के इन इलाकों में उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और झमाझम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।